हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। दिन विशेष पर यह विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं। आज मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पर्व हर वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है, जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर रेखा से गुजरता है। ये पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में शामिल है। इस त्योहार को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है और पंजाब और हरियाणा में नई फसल के स्वागत के साथ लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। वहीं असम में बिहू के रूप में इस पर्व को उल्लास के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी, तिल और गुड़ का बेहद महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। इस दिन तीर्थों, पवित्र नदियों में स्नान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही तिल, गुड़, खिचड़ी राशि अनुसार दान करने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन किए गए दान से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। इस दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ और जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। इस दिन पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व है। इस दिन कई स्थानों पर पतंगबाजी के बड़े बड़े आयोजन भी किए जाते हैं। लोग बेहद आनंद और उल्लास के साथ पतंगबाजी करते हैं। भले ही मकर संक्रांति अलग अलग नाम से जानी जाती हो, लेकिन इसके पीछे छिपी भावना सभी की एक होती है, वो है शांति की। सभी इसे रोशनी के पर्व के रूप में भी मनाते हैं। सनातन परंपरा का जो पंचांग है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है और भगवान भास्कर जो इस पूरे सृष्टि के जीवनदायी हैं, जीवनदायिनी ऊर्जा वो हम तक पहुंचाते हैं। उनके गति परिवर्तन के अवसर पर संक्रांति का त्योहार पूरे देश में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, पर इसका महत्व वही है। इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ आचार्य पीके शास्त्री जी जुड़े हुए हैं। पीके शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। जय माता की, आप सभी को जी शुभकामना। जी, हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये दिन इतना विशेष क्यों है और अलग अलग परंपराओं में अलग अलग नामों से इस दिन का विशेष महत्व है। मैं बताना चाहूंगा कि यह जो पर्व होता है, जब हमारे सूर्य उत्तरायण होते, अभी तक सूर्य दक्षिणायन होते हैं जी, और जैसे ही मकर सूर्य राशि में प्रवेश करते हैं तो ये सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। इसमें हमारे में धर्म कर्म का विशेष महत्व माना जाता है। आज के दिन की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में इसमें पोंगल के रूप में इसको मनाते। अगर हम उधर मध्य प्रदेश की तरफ की बात करें, मध्य भारत की, तो लोग बाग इसको मकर संक्रांति और बुड़की यानी प्रातः काल पवित्र नदियों में स्नान करना, दान करना, तीर्थों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। आज के दिन वैसे भी कहते हैं कि ये 29 साल बाद अनन्नादि योग बन रहा, क्योंकि सूर्य और बुध एक साथ आ रहे हैं। इससे इस योग से जीवन की जो विपत्तियां हैं वो नाशकारक होती हैं और सुख समृद्धि बहुत शीघ्र प्राप्ति का योग होता है। ये 29 साल बाद ऐसा योग बना है। आप अगर आज की बात करें तो देख रहे हैं कि बहुत जगह लोग बाग कह रहे हैं कि मकर संक्रांति 14 को नहीं 15 को मान रहे हैं। बहुत जगह आपको सुनने को मिला होगा। अगर हम बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में भी क्योंकि ये जो सूर्य है मकर राशि में दोपहर में 2 बजे कुछ मिनट में आ रहे हैं, इस कारण से। पर शास्त्रों का मत है, हम शास्त्र की बात करेंगे कि कोई भी तिथि मध्याह्न काल भी आ रही हो और यदि पर्व प्रातः काल होता है तो वह प्रातः काल से ही माना जाता है, यानी सूर्य उदय से, क्योंकि अगले दिन ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। तो इसका विशेष महत्व मकर संक्रांति का आज के दिन ब्राह्मणों को खिचड़ी दान करना, तिल से बनी हुई वस्तुओं का दान करना, आज के दिन दान का महत्व होता है। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग बाग होते हैं कि
दान और दया दोनों को एक मान करके चलते, दया याचकों को दी जाती है जी। और दान जो होता है वो श्रेष्ठ व्यक्ति को दिया जाता है, यानी ब्राह्मण ही दान लेने के अधिकारी। कहते हैं कि आज के दिन लोग बाग तीर्थों में जाते हैं। प्रयाग में देखें, माघ का पर्व होता है तो प्रयाग में तीर्थ का कल्पवास होता, आज से शुरुआत हो जाती है जी। गंगे च जमने चैबा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। इस मंत्र के द्वारा स्नान करने से पवित्र नदी में, पवित्र सरोवर में, अब आज के देखें तो पर्व मेला लगता है, कुरुक्षेत्र है, प्रयाग है, हरिद्वार है, और यहाँ पर विशेष महत्व होता है। सूर्य उत्तरायण का महत्व भी विशेष माना जाता। आज से जो मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे सारे जो शुभ कार्य होते हैं, इसी में आप देखें कि बसंत ऋतु आती है और ग्रीष्म ऋतु आती है, होलिका का पर्व भी इसी उसमें आता है। तो ये अपने आप में ये विशेष महत्व रखता है मकर संक्रांति का पर्व। बिल्कुल, और इसका विशेष लाभ श्रद्धालुओं को हो, इसके लिए आपने कहा कि दान पुण्य भी आवश्यक है और अलग अलग राशि के जातकों के लिए अलग अलग महत्व भी है। तो ऐसे में हम ये भी जानना चाहेंगे कि किसी खास राशि की नहीं, हर एक व्यक्ति इसका अत्यधिक लाभ ले सके, उसके जीवन में सुख शांति बरकरार रहे और पुण्य की प्राप्ति हो, इसके लिए कुछ आम जो कार्य हर जातक कर सकता है वो चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं। आज के दिन विशेष फलदायी होता है कि प्रातः काल स्नान करके और किसी न किसी देवालय में जाकर के, यदि आज के समय में देखिए ऐसी आपदा की घड़ी आई हुई है तो बहुत सी जगह मंदिरों को पट को बंद किया गया है। तो हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आप घर के अंदर में स्नान करके, और यदि आप किसी पवित्र सरोवर में नहीं जा सकते हैं तो गंगा जल डाल करके और स्नान कर सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये भगवान विष्णु का मंत्र है। इस मंत्र का यदि आप 108 बार जाप करते हैं तो वही पुण्य मिलता है जो आप किसी पवित्र नदी में जाते हैं, पवित्र सरोवर में जाते हैं, या नाना प्रकार के तीर्थों में आप लोग जाते हैं तो वही फल और पुण्य प्राप्त होता है। और प्रत्येक 12 राशि वाले जातक यदि इसको करते हैं और अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं तो ये विशेष फल प्रदान करने वाला होता है मकर संक्रांति का पर्व। बिल्कुल, यानी कि आप कोरोना से भी बचाव सुनिश्चित करते हुए इस पर्व का विशेष लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। अलग अलग आवश्यकता अनुसार, अलग अलग जरूरतों के हिसाब से परंपराओं में परिवर्तन का प्रावधान भी है। ऐसे में पीके शास्त्री जी, एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपसे ये समझना चाहेंगे कि तमाम तरह के जो दोष हैं उनसे निवारण में आज जो सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं तो वो कितने लाभकारी होंगे? देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगा हमारी कुंडली के अंदर में विशेष 4 दोष बताए गए हैं। एक चंद्र ग्रहण दोष, एक सूर्य ग्रहण दोष, और एक गुरु चंडाल दोष, और एक काल सर्प दोष। यदि आपकी कुंडली के अंदर में यह 4 दोष विद्यमान हैं और ये प्रत्येक जातक को ये पता होता है कि इन दोषों का सकारात्मक प्रभाव क्या होता है और नकारात्मक प्रभाव क्या होता है, तो इसके लिए आपको दान करना चाहिए। क्योंकि गुरु चंडाल दोष भी राहु केतु के कारण बनता, काल सर्प दोष भी राहु केतु के कारण बनता है, चंद्र ग्रहण भी राहु केतु के कारण बनता है, और सूर्य ग्रहण भी राहु केतु के कारण बनता है। तो यदि ऐसे में आपको आज के दिन कंबल, शाल, स्वेटर, टोपी, जुराब, इन वस्तुओं का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और खास करके गुड़ यानी खाड़ से बनी हुई वस्तुएं या तिल से बनी हुई वस्तुएं, और दाल और चावल को मिक्स करके, जिसको हम खिचड़ी बोलते हैं, साउथ में जाए तो उसको पोंगल भी कहते हैं, इसका यदि दान करते हैं तो ये 4 दोषों से मुक्ति मिलती है और इन 4 दोषों का जो नकारात्मक प्रभाव है वह कम होता है। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों का
मत है। धर्म सिंधु के अंदर में भी ये वाक्य लिखा हुआ है। तो काफी लाभदायक है। आज के दिन दान का काफी पुण्य प्राप्त होता है, ये तो सभी हमारे दर्शक समझ रहे होंगे। और जो दोष हैं, दोष निवारण के लिए भी ये काफी कारगर उपाय हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है। तो हम चाहेंगे कि दर्शक हमारे साथ जुड़े आचार्य पी.के. शास्त्री जी के सलाह का अनुसरण करें और पुण्य लाभ करें, दोषों का निवारण करें। ऐसे में पी.के. शास्त्री जी, हम चाहेंगे कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों के लिए इस विशेष अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसी ये जो आपात की स्थिति है, सबके अंदर में एक भय का माहौल बना हुआ है, तो आप सभी लोगों को अपना बचाव जरूर करना चाहिए। और हमारे धर्म कर्म शास्त्र यही कहता है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आदमी के मन में बहुत, आज पिछले देखें कि 2-3 साल बाद इस तरह का एक माहौल आया हुआ है, और इतना पर्व, और पर्व में यदि कोई भौतिक बाधा, इसको हम भौतिक बाधा कहते हैं, भौतिक बाधा होती तो आदमी के अंदर में डर होता है, भय होता है। तो आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करके, गंगा जल डाल करके स्नान करें। और शालिग्राम भगवान को, तुलसी, आपके प्रत्येक व्यक्ति के घर के अंदर में तुलसी का वृक्ष होता है, तो उसको प्रणाम करें, वह तुलसी भगवान शालिग्राम को चढ़ाएं और हाथ जोड़ करके अपने अच्छे परिवार की कामना करें। तो यह वैसे भी नए वर्ष में मकर संक्रांति बर हमेशा आती है, तो ये जो हमारा साल है ये उत्तम और मंगलमय जाए, इसकी कामना भगवान शालिग्राम से, भगवान विष्णु से करनी चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको बिल्कुल जाप करना चाहिए, उपयोगी। बिल्कुल। और आचार्य जी, हालांकि आपने शुरुआत में ही ये संशय दूर किया था, लेकिन हम चाहेंगे एक बार फिर हमारे दर्शकों को इस संशय से मुक्ति दिलाएं कि जो 14 और 15 तारीख को संक्रांति को लेकर उहापोह की स्थिति में है, उन्हें क्या बताना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगा कि कोई भी विद्वानों का मत है, हम लोग बनारस के पंचांग को मानते हैं, और वाराणसी ही हमारे विद्वानों का गढ़ माना जाता है। जो वाराणसी के विद्वानों का मत है, उन्होंने कहा कि यह जो सूर्य मकर राशि में सायंकाल प्रवेश कर रहे हैं जी, और जब सायंकाल प्रवेश कर रहे हैं तो प्रातः काल नहीं माना जाना चाहिए, ये विद्वानों का मत है। पर शास्त्रोक्त कहते हैं, शास्त्र कहता है कि जहां पर अधिक मात्रा में लोग मना रहे हों तो हमें उनके विपरीत नहीं चलना चाहिए। अब हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की, चाहे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, तो ये जो हमारा नॉर्थ इंडिया है जी, इसमें ज्यादातर विद्वानों का मत है कि बेशक प्रातः काल नहीं आ रही है, मध्याह्न काल आ रही है, तो यदि कोई भी तिथि या परम मध्याह्न काल भी आ रहा है तो हम लोग उदया तिथि को मानते हैं। यानी जो तिथि दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में रहती है, यानी सूर्यास्त से पहले कोई पर्व आ रहा है, तो उसको हम प्रातः काल से मान लेते हैं। ये हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। तो ज्यादातर लोग बाग 14 जनवरी को ही मान रहे हैं। अब बात करें हम बनारस क्षेत्र की, तो बनारस की साइड अगर हम जाते हैं, प्रयागराज के उधर चले जाएंगे, चूंकि हमारे यहाँ हर जगह से लोग कॉल करके पूछते हैं कि गुरुजी यह पर्व कब मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे मत के अनुकूल लोग चलते हैं। तो हमारा दोनों मत बिल्कुल सही मानना है कि जो लोग बात कल भी मान रहे हैं वो भी उनका सही है, और जो आज भी मान रहे हैं वो भी सही है। तो ज्यादातर लोग 14 जनवरी को ही, यानी कि अगर 15 के सुबह भी ये जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन करते हैं तो उसमें दोष नहीं है। लोग 14 को नहीं कर पा रहे, वो 15 को भी मकर संक्रांति मना सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ना ही मन के अंदर में किसी तरह की दुविधा या शंका उत्पन्न करनी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद पीके शास्त्री जी। दर्शकों के लिए काफ़ी लाभदायक और महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।